एलपीजी सप्लाई को लेकर एक तरफ सरकार कह रही है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, सरकार ने भविष्य को देखते हुए बड़े कदम उठाए हैं और किसी भी उपभोक्ता को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि इंडियन होटल एसोसिएशन का कहना है कि एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से सप्लाई में दिक्कत आ रही है। इंडियन होटल एसोसिएशन की ओर से ये बात कही गई। वहीं मुंबई होटल एसोसिएशन की बात करें तो उनके दावे हैं कि 20% होटल्स बंद हैं। होटल और रेस्टोरेंट मुंबई में 20% बंद कर देने पड़े हैं और इसकी वजह है कि उन्हें गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो रही है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति कम होने की वजह से होटल और रेस्टोरेंट्स पर ताले लग रहे हैं। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने भी यही बात कही है कि उनके सामने भी गैस सिलेंडर की किल्लत की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर खड़ी हो गई है। सिलेंडर्स की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से खाना नहीं बन पा रहा है। होटल रेस्टोरेंट को बंद करने की नौबत आ गई है, ताला लगाने की नौबत आ गई है और ये एक चिंता की बात है। वहीं राजस्थान में भी जो स्थिति है, जो खबर वहां से आ रही है, वो बहुत ज़्यादा खुश करने वाली नहीं है, चिंताजनक कह सकते हैं आप। राजस्थान की कई गैस एजेंसीज़ का ये दावा है कि उन्हें आज सुबह से मैसेज मिल रहे हैं कि वो गैस सिलेंडर की सप्लाई को रोकें, होल्ड पर रखें और ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में सिलेंडर्स की सप्लाई न करें। इस तरह के मैसेज मिलने के दावे राजस्थान की कई गैस एजेंसीज़ ने की है और वहाँ पर भी होटल इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, आपूर्ति कम हो जाने की वजह से। एक तरफ सरकार बार बार कह रही है कि भारत में पैनिक होने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन कई शहरों से खबरें सामने आई हैं जो चिंता को बढ़ा रही हैं। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने दावा किया है कि उन्हें गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से होटल और रेस्टोरेंट्स बंद करने की स्थिति आ गई है। महाराष्ट्र के कई शहरों में लोगों की लंबी कतार देखने को मिली है अलग अलग शहरों में और ये गैस एजेंसीज के बाहर खड़े हैं। इन्हें डर है कि भविष्य में कहीं सिलेंडर के दाम और न बढ़ जाएं और इस तरह की भी खबरें फैल रही हैं इलाकों में कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित भी हो सकती है। रत्नागिरी और कोल्हापुर से कई तस्वीरें सामने आई हैं जो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। युद्ध के कारण गैस की भारी किल्लत होने की आशंका लोगों को परेशान कर रही है। लोग समय से पहले इस सिलेंडर का स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और यही बात इंडियन होटल एसोसिएशन की ओर से भी कही गई है। उनका कहना है कि बड़ी मात्रा में सिलेंडर्स स्टॉक किए जा रहे हैं और अभी जो स्थिति बनी है, थोड़ी पैनिक वाली कंडीशन जो बनती दिख रही है, इसका फ़ायदा उठाने चाहते हैं बहुत सारे लोग जो जमाखोरी कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और ज़्यादा दामों पर बेच रहे हैं। 1500 रुपये का सिलेंडर 3-3 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा है और यही वजह है कि परेशानी बढ़ गई है। ना कि गैस सिलेंडर की कमी है, देश में कमी नहीं है एलपीजी की, लेकिन जिस तरह से स्थिति बनी है इसका फ़ायदा कुछ कालाबाजारी वाले उठा रहे, माफिया उठा रहे, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बुकिंग करने के बावजूद 10 से 15 दिन तक उन्हें एक सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो परेशानी वाली स्थिति है, पैनिक वाली स्थिति है, वो अब बनती दिख रही है। आज से 10-12 दिन पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। इसे लेकर भी कहा जा रहा है कि बेवजह ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं ताकि कालाबाजारी को बढ़ावा मिल सके, लोग औने पौने दाम पर ज़्यादा दाम दे करके सिलेंडर्स खरीदे, ब्लैक में खरीदे। कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि स्थिति इतनी गंभीर नहीं है जिस तरह से इसे दिखाने की कोशिश हो रही है। इस तरह की गलत खबरें फैलाई जा रही है कि सिलेंडर की कमी हो जाएगी, डिलीवरी नहीं हो रही है, ताकि पैनिक की कंडीशन बने और जो कालाबाजारी करने वाले माफिया हैं वो इस वक्त का फ़ायदा उठा सके। हालांकि आम जनता परेशान है, आम जनता भी डरी हुई है कि अगर युद्ध लंबा खिंच गया तो क्या होगा, क्या गैस की कीमतें और बढ़ जाएंगी या भविष्य में सप्लाई ठप हो जाएगी। जबकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि घरेलू या फिर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में अभी और इजाफा नहीं होगा और कोई कमी नहीं होगी। हम भविष्य की रणनीति पर काम कर रहे हैं, ये सरकार का कहना है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से भी कही गई है ये बात कि हम खाड़ी देशों से भी एलपीजी लेंगे और बड़ी मात्रा में लेते रहेंगे, आपूर्ति में कहीं कोई व्यवधान नहीं होगा। लेकिन एहतियातन इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि आम उपभोक्ता परेशान ना हो। आपको बता दें, आज सुबह ही भारत में प्राकृतिक गैस की किल्लत ना हो, इसे लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। ECA यानी कि ज़रूरी वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लागू किया। कल शाम में इसे लेकर एक निर्देश जारी किए गए और जिसके मुताबिक अब ये दिया गया, डायरेक्शन दिया गया है सरकार की ओर से तमाम कंपनीज़ को कि वो घरेलू गैस के उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान दे। और इसके पीछे की जो वजह है वो यही है कि घरेलू गैस सप्लाई जो है बिना रुकावट चलती रहे, सप्लाई होती रहे।
ईसीए इसीलिए लागू किया गया है। रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देने के लिए कहा गया है। ज़रूरी हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम को एलपीजी पूल में डालने के निर्देश दिए गए, जिसका मतलब ये है कि इन कंपनीज को कहा गया है कि ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन की जगह रसोई गैस को ही प्राथमिकता दे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से कल देर शाम ये निर्देश जारी किए गए। रिफाइनरीज को C3 और C4 स्ट्रीम के पूरे आउटपुट्स को एलपीजी प्रोडक्शन की तरफ लगाने को कहा गया, जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलिन और ब्यूटेन शामिल हैं। सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून लागू किया है, जिसके तहत पहली प्राथमिकता पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक घरेलू गैस यानी कि पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी को दी गई है। इन्हें 100% गैस उपलब्ध करवाना पहली प्राथमिकता है, ये सरकार ने साफ साफ निर्देश दिए। दूसरी प्राथमिकता है फर्टिलाइजर का उत्पादन करने वाले प्लांट्स को गैस की सप्लाई करना। इन प्लांट्स को पिछले 6 महीने की औसत ज़रूरत के हिसाब से 70% गैस उपलब्ध करवाना अनिवार्य किया गया है। इससे पहले घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर्स के दाम में थोड़ी बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन अब सरकार का कहना है कि कोई बढ़ोतरी अब आगे भविष्य में नहीं होगी। हालांकि गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियम को लेकर थोड़े बदलाव किए गए हैं। उपभोक्ता एक सिलेंडर की बुकिंग के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक करा सकेगा। पहले ये अवधि 21 दिन की थी, 4 दिन का वक्त बढ़ाया गया है और इसके पीछे सरकार का तर्क है कि मौजूदा परिस्थिति में सिलेंडर की जमाखोरी होने लगी थी, कालाबाजारी की आशंका बढ़ गई है, जो इंडियन होटल एसोसिएशन का भी यही कहना है और इसलिए ये कदम उठाया गया है ताकि कालाबाजारी ना हो, आम उपभोक्ता को परेशानी ना हो, उन्हें सही दाम पर गैस सिलेंडर की सप्लाई होती रहे। और इसलिए सरकार बार बार कह रही है कि पैनिक होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।